हेलो स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे तापमान का मापन। डिग्री सेल्सियस में हमने देख लिया था। अब उसके बाद आता है डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर के तापमान को मापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि मुंह से निकलने के बाद भी पारे का स्तर उसी तापमान पर स्थिर रहता है। डॉक्टरी थर्मामीटर अपेक्षाकृत कम तापमान मापता है। यह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ता है। सामान्यतः शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आओ अब हम अपने शरीर के तापमान को मापना सीखें। शरीर के तापमान को नापने के लिए क्या करते हैं? एक डॉक्टर थर्मामीटर लेते हैं। अब अपने हाथ में मजबूती से पकड़ते हैं। सुनिश्चित करते हैं कि इसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो। यदि नहीं है तो इसे 2-3 बार सावधानी पूर्वक झटकते हैं। अब इस थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे लगाकर 1 मिनट तक रखते हैं। अब इसे बाहर निकालते हैं और थर्मामीटर के नाप को नोट कर लेते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले तथा बाद में जीवाणुनाशक द्रव से धो लेना चाहिए। थर्मामीटर प्रयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि पारे का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। पारे के तल को आंख की सीध में रखकर के थर्मामीटर की माप को पढ़ना चाहिए। थर्मामीटर को ध्यानपूर्वक पकड़ना चाहिए, अन्यथा किसी कठोर सतह से टकराकर यह टूट जाएगा। थर्मामीटर में माप को पढ़ते समय थर्मामीटर के पारे के बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। अब उसके बाद आता है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जब गर्म जल या दूध को मेज पर रखा छोड़ दिया जाता है, तब वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अनंततः यह अपने चारों ओर के वातावरण के तापमान पर आ ही जाता है। इस प्रकार जब हम बर्फ के ठंडे जल के गिलास को रखा छोड़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात वह बाह्य तापमान के बराबर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी गर्म वस्तु को ठंडे जल में रखते हैं तो कुछ समय पश्चात वस्तु ठंडी हो जाती है तथा जल का तापमान बढ़ जाता है। यह तथ्य इस बात को दर्शाता है कि जब विभिन्न तापमापी वाली दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रखते हैं तो गर्म वस्तु ठंडी होने लगती है तथा ठंडी वस्तु गर्म होना शुरू हो जाती है। यह किस प्रकार से होता है कि जब विभिन्न ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके बीच कुछ आदान प्रदान होता है। हम कह सकते हैं कि उन दोनों वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। अंत में एक ऐसी स्थिति होती है जब ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। इस स्थिति को हम ऊष्मीय साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। जब क्या होता है कि एक निश्चित तापमान पर ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है तो उस अवस्था को हम ऊष्मीय साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा हो जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर 3 प्रकार चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा होता है। अब देखो चालन क्या होता है। चालन, सर्वप्रथम चालन की व्याख्या करते हैं। चालन को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें एक लोहे की छड़ ली हुई है। लोहे की छड़ को ईंट से दोनों साइड से भारी वस्तु से दबा देते हैं और लोहे की छड़ जो होती है उसको नीचे मोमबत्ती से हम उसको ज्वलित करते हैं, यानी कि ताप देते हैं। तो हम देखते हैं कि लोहे की छड़ में धीरे धीरे क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। पहले इसके सिरे से लाल होती है, लाल होते होते इसका अंतिम सिरा होता है वहां तक लाल होती चली जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ठोस वस्तुओं में भी ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस अणुओं में चालन, एक गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की ओर ऊष्मा का चालन तब तक होता है जब तक कि दोनों ओर का तापमान बराबर न हो जाए। यह हम तापमापी में देख सकते हैं। जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु से ऊष्मा अवशोषित करता है तो पारा ऊष्मा को सोख लेता है। इसके फलस्वरूप पारे का स्तर ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है। जब तापमापी का तापमान व वस्तु का तापमान समान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है तथा पारे का स्तर भी आगे बढ़ना रुक जाता है। याद रखिए, किसी वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होने के लिए निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, दोनों का तापमान भिन्न भिन्न हो। याद रखिए कि ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। जब हम गर्म दूध के प्याले में एक चम्मच को रखते हैं तो चम्मच व दूध एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इन दोनों के तापमान में भिन्नता होती है। ठंडी चम्मच गर्म दूध में ऊष्मा अवशोषित कर लेती है तथा इसका तापमान बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।